नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कल्पना राजपूत आज लेके आई हूँ आपके लिए नया वीडियो। और आज का वीडियो है आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के बारे में। दोस्तों, ये कोरोना वायरस की महामारी के समय में हमारे क्लिनिक पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें इम्यूनिटी बूस्टर आप दे दीजिए। साथ ही साथ वो 2 दवाइयों का भी जिक्र करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि इम्यूनिटी क्या होती है। हमारे आसपास जितने भी वायरसेस बैक्टीरिया होते हैं हवा में जो कि हमें नहीं दिखाई देते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उन चीजों के साथ बीमार पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, कुछ ना कुछ एलर्जिक हो जाते हैं या कोई स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको कुछ भी नहीं होता है। उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि उनके व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम आर्मी बोलते हैं, जिनको हम फाइटर्स बोलते हैं, वो ये सारी चीजों से लड़के जीत जाते हैं। और जो लोग बीमार पड़ जाते हैं वो इन सारी चीजों के सामने हार जाते हैं। इस चीज को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। आजकल जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो चाहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, वो दवाइयों को लेके। वो दवाइयां हैं कैम्फोरा 1M एंड आर्सेनिक 30। इन दोनों दवाइयों को लेके दोस्तों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों में। इस वीडियो को मेरे को बनाने का मकसद यही था कि मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर कर सकूं इस वीडियो के माध्यम से, जहां पे मैं आपको बताऊं कि दोनों दवाइयों के बारे में, कि हमें कैम्फर 1M क्या है और आर्सेनिक एल्बम 30 क्या है, और सबसे ज्यादा बढ़िया दवाई कौन सी है, किस चीज को आयुष मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया है और क्या चीज है यहाँ पे फेक। ये सारी चीजों के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कैम्फर 1M के बारे में। कैम्फर 1M हम जो पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं कपूर, उन कपूर की गोलियों से हमारी ये दवाई बनती है कैम्फोरा। कैम्फोरा का मतलब होता है कपूर। जैसे कि आप लोग सब पहले से ये जानते होंगे कि पहले के जमाने में बहुत ज्यादा कपूर का पूजा में इस्तेमाल किया जाता था। लगभग हर किसी के घर में सुबह और शाम को पूजा करते वक्त कपूर जलाया जाता था। मंदिरों में कपूर जलाया जाता था, जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहां पे कपूर जलाया जाता। तो दोस्तों, कपूर से पूजा के लिए यूज नहीं होता है, उनसे कोई भगवान खुश नहीं होते हैं। उसको जलाने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन था, और वो साइंटिफिक रीजन ये था कि कपूर जलाने से हमारे घरों में जितने भी वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, वो सब खत्म हो जाता है। जितनी भी गैदरिंग होती है, अगर किसी को कोल्ड एंड कफ है, किसी को फीवर है, किसी को वायरल फीवर है, लेकिन हम लोगों को नहीं है पता, कपूर की गोली जलाने से वो सारी चीजें खत्म हो जाती थी और हम लोगों को पता भी नहीं चलता था। इसीलिए पुराने जमाने के लोग बहुत ज्यादा दवाइयों के ऊपर निर्भर नहीं करते थे। ये सारी चीजें जब होती रहती थी तो उनका इम्यूनिटी पावर अपने आप ही स्ट्रांग हो जाया करता था। कुछ भी चीज आने से पहले ही खत्म हो जाया करती थी। अब मैं आपको कैम्फोरा के यूजेस बताती हूँ। सबसे पहले तो हम इसको एक इमरजेंसी दवाई भी मान सकते हैं, क्योंकि ये दवाई हम कोलैप्स में देते हैं। कोलैप्स का मतलब होता है जब बॉडी अचानक बर्फ की तरह एकदम ठंडी पड़ जाए, ठंडा पसीना आ जाए, हाथ पैर सुन्न हो जाए, हमारे सारे वाइटल फ्लूइड जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट हो गया, सब सारी चीजें एकदम कम पे आ जाए। उस टाइम पे हम कैम्फोरा 1M कैम्फोरा 1M की 5-5 बूंदे हर 5-5 मिनट में देंगे तो उसके वाइटल फ्लूइड्स भी बढ़ जाएंगे, पेशेंट थोड़ा सा बेटर भी होगा, और हम एक तरह से घर में ही फर्स्ट एड कर सकते हैं एक बार हॉस्पिटल भागने के पहले। दोस्तों, कैम्फोरा का यूज हम कोल्ड की फर्स्ट स्टेज में देते हैं, मतलब कि कोल्ड जब स्टार्ट ही हुआ हो, साथ ही साथ पेशेंट को कपकपाहट हो, बहुत ज्यादा ठंड लगे, बहुत ज्यादा ठंड लगने के बावजूद भी पेशेंट को चादर ओढ़ना ना पसंद हो, ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कैम्फोरा का। अगर ये प्रेजेंट है तो आप कैम्फोरा देंगे, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कैम्फोरा हम देते हैं इमरजेंसी कंडीशंस में। इमरजेंसी कंडीशंस में कैम्फोरा एज अ हार्ट स्टिमुलेंट काम करती है। अगर कोई शॉक की कंडीशन हो, सडन कोलैप्स हो जाए, तो वहां पे कैम्फोरा का रिपीटिशन अगर आप 5-5 मिनट में करेंगे तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। अचानक किसी को बहुत ज्यादा उल्टी लग जाए, बहुत ज्यादा दस्त होने लग जाए, साथ ही साथ एकदम अचानक कमजोरी आ जाए, बॉडी ठंडी हो जाए, और जो मैंने आपको कैम्फोरा का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बताया था कि कपकपाहट होने लग जाए, इतनी बॉडी ठंडी है फिर भी पेशेंट को चादर ओढ़ना पसंद नहीं है, उस टाइम पे आप कैम्फोरा का यूज बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरी दवाई के बारे में, आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 के लक्षण होते हैं छींके, बुखार,
सूखी खांसी, गले में दर्द, सीने में दर्द, थकावट, सांस लेने में तकलीफ, ये सारे लक्षण होते हैं आर्सेनिक एल्बम 30 के। हम इसको वैसे भी कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और फ्लू जैसे सिम्टम्स जब आते हैं तो हम पेशेंट्स को ये सबसे ज्यादा देते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कैम्फोरा 1M और आर्सेनिक एल्बम 30 दोनों के बारे में ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। सबके सिम्टम्स और बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। जो पेशेंट हमारे पास कंफ्यूजन के साथ आते हैं इन दोनों दवाइयों को लेके कि इन दोनों में से इम्यूनिटी बूस्टर क्या है। हम आर्सेनिक एल्बम 30 को ही कोविड-19 के अगेंस्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट्स को, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम 30 के जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो कोविड-19 के सिम्टम्स के साथ बिल्कुल मैच करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आयुष मिनिस्ट्री ने भी आर्सेनिक एल्बम 30 को ही कोरोना वायरस के अगेंस्ट प्रिवेंटिव बताया है, कैम्फोरा 1M को नहीं। दोस्तों, कैम्फोरा 1M हम बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी कंडीशंस में देते हैं। उसका रोल छोटी छोटी बीमारियों में दवाई देने का नहीं है। उसके सिम्टम्स बिल्कुल भी कोविड-19 के सिम्टम्स के साथ मैच नहीं करते हैं। और अगर आपके कोई भी और दवाइयां चल रही हैं और अगर आप कैम्फोरा 1M लेते हैं तो कैम्फोरा 1M उसके सारी प्रॉपर्टीज को खत्म कर देगी। तो दोस्तों, आप भी इस कंफ्यूजन को दूर कर दें कि कैम्फोरा 1M या आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 प्रिवेंटिव मेडिसिन है कोविड-19 के लिए, कैम्फोरा 1M नहीं है और आप उसको ना लें। कोई भी दवाई लेने से पहले आप अपने घर के नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे जानें कि आपके लिए सबसे अच्छी दवाई क्या है, आप तभी इस दवाई को लें। दवाई के साथ साथ आप अपना खाना पीना ठीक रखें, नाश्ता करें, फल फ्रूट खाएं, हरी सब्जियां खाएं, उन सारी चीजों से इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करें। आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं क्योंकि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत हेल्दी रखती है, जिसकी वजह से आपको सर्दी, जुकाम, बुखार ऐसे लक्षण नहीं मिलते हैं। दोस्तों, मैंने जो ये आपको जानकारी दी, आई होप आपको अच्छी लगे, आपको समझ आया कि अब आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही मैं मिलती हूँ आपको अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।